तो आज का जो ये सेशन है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब, और वो दिल के करीब इसलिए है क्योंकि मैंने मतलब अपनी जिंदगी में 2 बार वेट लॉस, अपना वजन कम किया है। एक बार 86 से 69, और एक बार 90 से 70, 90 किलो वहां के 70 किलो। तो इसलिए मतलब मैं जो भी आपसे शेयर करने वाला हूँ वो सिर्फ मैंने किताबों में नहीं पढ़ा, वो मैंने करके देखा हुआ है। और किताबों में जो मैंने पढ़ा था और जो मैंने किया वो दोनों सेम नहीं है, क्योंकि हमारा खाना हमें किस तरह से हमारे शरीर के ऊपर असर डालता है वो कभी भी दो लोगों पे बराबर नहीं होता। मतलब अगर एक आदमी को खीरा सूट करता है, दूसरा कहता है मुझे खीरे से गैस बनती है। एक आदमी कहता है मुझे शिमला मिर्च बहुत पसंद है, दूसरा कहता है मैं शिमला मिर्च नहीं खा सकता, जब वो शिमला मिर्च खाती पेट में दर्द हो जाता है। एक इंसान कहता है कि मुझे दूध बहुत पसंद है, दूसरा कहता है मुझे दूध से एलर्जी है। तो जो किताब में लिखा है वो जानना और एक्चुअली में खाने के द्वारा अपना वजन कम करना दो अलग अलग बातें हैं। और जो किताब में लिखा है और जो हम एक्चुअली में जीवन में करते हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि किताब में जो लिखा है ना वो सब लोगों के लिए एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन लिखी है, ये खाओ ये मत खाओ, एकदम फिक्स्ड है। तो अगर किताब में लिखा हुआ है कि आपको हरी सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, तो बड़े सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे हमें तो जहां हमारी सब्जी खाते हैं हमें तो लूज मोशन लग जाते हैं। तो इसमें जो काम आता है वो एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं जो आपसे शेयर करने वाला हूँ वो मैं आपको वो नहीं बताने वाला जो मैंने किताब में पढ़ा है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो मैंने किताब में पढ़ के अपने ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर आजमाया है। ठीक है, तो उसके लिए ना सबसे पहले जो है ना स्टार्ट करेंगे कि वेट लॉस करना सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो इससे पहले कि मैं समझाऊं कि वेट लॉस कैसे किया जाता है, इनफैक्ट मैं बताऊं आप में से ना 90% लोगों को ऑलरेडी पता है कि वेट लॉस कैसे किया जाता है। और अगर मैं आपको बोलूंगा तो शायद उसमें से आधे लोग तो किताब भी लिख देंगे कि भाई मक्खन कम खा लो, घी कम खा लो, फ्राइड फूड कम खा लो, मिठाइयाँ कम खा लो और वजन कम हो जाता है। बट क्या सिर्फ ये जान लेने से वेट कम हो जाता है? मैं अगर ये आपको 5 चीजें बता दूं और आपको बोलूं ठीक है अगले महीने मेरे को 5 किलो कम होकर दिखाना, कितने लोग पतले हो जाएंगे? तो इसलिए सिर्फ जान लेने से वजन कम होता होता तो दुनिया में सब लोग पतला ही होते। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि वेट लॉस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। और मेरी ना एक इनविटेशन है, इस स्क्रीन के ऊपर ना मैं बड़ी दूर तक देख रहा हूँ, तो अकेला सिर्फ एक मेरा कैमरा ऑन है, बाकी सारे कैमरे ऑफ है। तो या तो लोग पिक्चर देखने आए हैं और मैं उसका हीरो हूँ, तब तो समझ में आती है। और पिक्चर तो है नहीं है, तो सेशन होने वाला इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव सेशन का मतलब यह है कि मुझे पता होना चाहिए दूसरी तरफ बैठा कौन है। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। तो जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए वो जाके कपड़े पहना है, क्योंकि बड़े सारे लोग बनियान में भी बैठे होते हैं। ठीक है ना, लोगों का अक्सर ये रीजन होता है कि हम जी घर आए हैं, अब तो बनियान में बैठे हैं, तो इसलिए तो आपकी शक्ल दिखेगी तो मैं सबसे पहले मैं तो देख के बात करूंगा कितने लोगों का वजन ऊपर है, तो वहां से बात करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कुछ जो लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हैं। लेडीज के लिए कोई भी मतलब कंपल्शन नहीं है लेडीज के लिए, बट आदमियों के लिए तो कंपल्शन है। जिन्होंने बनियान पहनी हुई है वो प्लीज एक कमीज पहन लें और स्क्रीन पे आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तो अब सबसे पहले बड़ी चीज देखते हैं कि वेट लॉस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। तो पहले तो थोड़ा सा सर आपका वॉइस लो रह रहा है, नीरज सर थोड़ा सा वॉइस लो रह रहा है आपका सर। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा बेटर करता हूँ। अब ठीक है, अब बेटर है। यस सर, अब बेटर है सर। मेरे को कैमरा हाथ में, ये माइक हाथ में पकड़ना पड़ेगा। तो एक मिनट मेरे को देना, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूँ अपनी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो पहले तो खाने को समझ लेते हैं कि खाना एक्चुअली चीज क्या है। तो जो भी आप खाना खाते हैं उसको आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि खाना ही आपकी दवा है। अब ये जानते तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, हमने किताबें में पढ़ा है, हम आयुर्वेद के देश में हैं, बड़े पले हुए हैं आयुर्वेद के देश में।
और हमें समझ भी है कि खाना जो है वो हमारी दवा है, लेकिन कितने लोग हैं जब बीमार पड़ते हैं तो खाने से ही ठीक होते हैं। मोस्टली लोग तो जब बीमार पड़ते हैं वो डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। तो ये जानने से कि खाना हमारी दवा है, इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसको, जीवन को जीने के लिए कि खाना ही हमारी दवा है, इसको जीना पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना वो वेट लॉस का, वो पहला दुश्मन क्या है कि आप खाना तो बहुत सारा खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अंडर न्यूट्रिशन है। कि आपने समोसा भी खा लिया, कचौड़ी भी खा ली, पराठा भी खा लिया, चावल भी खा लिए, कभी राजमा खा लिए, कभी कड़ी खा ली, कभी मीठा खा लिया, शादी में गए तो ये सब कुछ एक ही डिनर में खा लिया। जो मैंने बोला है सब कुछ, कड़ी भी खा ली, राजमा भी खा लिया, मीठा भी खा लिया, कुल्फी भी खा ली, फ्रूट्स भी खा लिए। लेकिन इतना सब खाने के बावजूद भी आप खाना तो बहुत सारा खाते हैं, लेकिन वो खाना आपके शरीर को पौष्टिकता नहीं देता। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों का वजन रिक्वायर्ड से ज्यादा है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड से ज्यादा खाना नहीं खाते, सिर्फ वो रिक्वायर्ड से खाना ज्यादा वो खाते हैं जिसमें पौष्टिकता नहीं होती। ठीक है, तो आपका शरीर जो है ना वो एक सेल्फ हीलिंग डिवाइस है। आपको भगवान ने इस ढंग से बनाया हुआ है कि जब 24 घंटे आपका शरीर आपको ठीक कर रहा है, और वो ठीक करने की जो शरीर की खुद को ठीक करने की जो स्पीड है ना, वो रात को सोने के बाद बढ़ जाती है। तो आप दिन भर खाना खाते हैं और दिन भर जो है ना पाचन क्रिया चलती रहती है, लेकिन जब आप सो जाते हैं तो पाचन क्रिया में आराम आना शुरू होता है। और जब पाचन क्रिया में आराम आना शुरू होता है तो वो रिपेयर टाइम होता है शरीर का। तो सोने का टाइम जो है शरीर का रिपेयर का टाइम है। तो जब आप सो जाते हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ सोने का टाइम सूर्यास्त के बाद शुरू हो जाता है। तो जब सूर्यास्त के बाद शरीर जो है धीरे धीरे रिपेयर मोड में जाना शुरू करता है। तो जितना लेट आप खाना खाएंगे उतना आप अपने रिपेयर मोड को कमजोर कर देंगे। तो अगर आप 10 बजे खाते हैं, रात को 11 बजे खाते हैं, तो आपका रिपेयर टाइम कम हो जाता है। और जब शरीर का रिपेयर टाइम कम हो जाता है तो वजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन एक दिन में नहीं बढ़ेगा। अगर आपका 1 साल में 1 किलो वजन बढ़ा है तो 15 साल में 15 किलो वजन बढ़ जाएगा। इसीलिए अक्सर देखा गया, अगर आप में से सब लोग अपनी शादी की फोटोग्राफ उठाएंगे, कि जिस दिन आपकी शादी हुई थी वो फोटोग्राफ को उठाइए, अपनी टेबल पे सामने रखिए, और आज की फोटोग्राफ को फिर से सामने रखिए, तो चांसेस हैं आपका वजन 10 से 20 किलो ज्यादा होगा। बहुत एक थोड़े लोग होंगे जिनका वजन 10 से 20 किलो ज्यादा नहीं होगा। मोस्टली अगर आप अपनी शादी की फोटो, जहां सर शादी वाले दिन कितना वजन था? सर मेरा तो बहुत ज्यादा है सर। कितना था शादी वाले मैं दिन? तो 10 किलो 12 किलो ज्यादा हो गया हूँ। हाँ, वो इसी कारण, क्योंकि हम एक जीवन शैली जीते हैं, और वो जीवन शैली जीने में 1 साल में एवरेज 1 साल में 1 किलो बढ़ता है, 10 साल में 10 किलो बढ़ जाता है, 15 साल में 15 किलो बढ़ जाता है। तो कुछ लोगों की सिल्वर जुबली तक 25 किलो भी बढ़ जाता है। ठीक है, और वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग रिपेयर टाइम शरीर को कम देते हैं। कहने का मतलब है आपने देर से खाना खाया, जब आपने देर से खाना खाया आपका वजन बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आप शरीर जो है वो तो सेल्फ, तो इसने बोला इफ यू प्रोवाइड दी, तो अगर सही मात्रा में सही टाइम पे और सही ढंग का न्यूट्रिशन शरीर को मिलता है तो शरीर अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है। और वजन कम करना शरीर के लिए भी अपने आप को ठीक करने का एक तरीका है। ठीक है, और जो आप घर पे खाना खाते हैं वो आपको वो न्यूट्रिशन नहीं देता, क्योंकि अगर वो न्यूट्रिशन देता होता तो आपका 15 साल में 15 किलो वजन नहीं बढ़ता। ठीक है, तो अगर आप उस तरह के इंसान हैं जिनको आपको लगता है कि मेरी शादी की फोटो है और आज मेरा 15 किलो वजन बढ़ गया है, तो चांसेस है आप खाना खा रहे हैं बट वो खाना आपको पौष्टिकता नहीं दे रहा। जो खाना शरीर को पौष्टिकता देगा वो वजन नहीं बढ़ाता। ठीक है, तो आप किस तरह के दिखते हैं, आप किस तरह से दिन भर में बिहेव करते हैं, आप किस तरह से दिन भर में महसूस करते हैं। बिहेव करना वो है जो लोग आपको देखते हैं, आपका जिसे बोलते हैं आपका एक्ट करने का तरीका। जैसे आप दूसरे लोगों को कैसे दिखते हैं वो आपका बिहेवियर है।
तो आपका बिहेवियर इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप खाते क्या हैं, आप कैसा फील करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप खाते क्या हैं। और आप एक्चुअली में फिजिकली कैसे दिखते हैं वो भी इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप खाते क्या हैं। तो जब आप सही प्रकार का, सही ढंग से, सही मात्रा में सही न्यूट्रिशन खाते हैं तो वो आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है और आपकी वेलनेस को प्रमोट करता है। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था हमारी जो वेट लॉस है ना, जो हम वजन अपना कम करना चाहते हैं, जैसे आप अपने शादी के वजन पे पहुंचना चाहते हैं, मैं अपने शादी के वजन से आज कम हूं। जब मेरी शादी हुई थी मैं 86 किलो का था, आज मैं उससे 10 किलो कम हूं। मोस्टली लोग शादी के वजन से 10 किलो कम आपको कम मिलेंगे, और वो कम इस वजह से मिलेंगे क्योंकि वेट लॉस का सबसे बड़ा दुश्मन है क्रेविंग। अब आप पूछेंगे, मैं जानना चाहूंगा ग्रुप से कितने लोगों को पता है क्रेविंग क्या होती है। तो जिनको पता है ना वो यस लिखे चैट बॉक्स में कि हमें पता है, और जिनको नहीं पता वो लिखे नो, कि क्रेविंग होती क्या है एक्चुअली। चलो अब देखते हैं कितने लोगों ने रिप्लाई दिया कि आपको पता है क्रेविंग क्या होती है। इंग्लिश में तो मेरे को क्रेविंग पता है क्या होती है, मैं जानना चाहूंगा जहां सर हिंदी में क्रेविंग को क्या बोलेंगे, जरा गूगल में देख के बताइएगा, आराम से देख के बताइएगा, 2 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वेरी गुड, पंकज कुमार जी ने हाँ, बोला क्रेविंग होती है खाना खाने की इच्छा। इच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो ये इच्छा अगर दिन में सपोज करो 3 बार हो रही है तो समझ में आता है, लेकिन अगर ये इच्छा 3 बार से ज्यादा हो रही है, सपोज करो कोई आया और आपने बोला चलो भाई एक रूह अफ़ज़ा बना के लाओ, और आपने 2 गिलास रूह अफ़ज़ा के पी लिए, दूसरे मौके में आप कहीं गए, उन्होंने आपके सामने बिस्किट और चाय रख दी और आपने वो 4 बजे पी ली, तो आपकी खाने की इच्छा 3 बार से दिन में ज्यादा हो रही है। या आप इस तरह के इंसान है कि आप सुबह उठते हैं, उठते ही आपको चाय और बिस्किट चाहिए होती है, नींद खुलते ही बेड में, जिसको बेड टी बोलते हैं, तो अगर आपको चाय और बिस्किट चाहिए तो आप उस तरह के इंसान है जिसको चाय और बिस्किट चाहिए, फिर उसके बाद आप कुछ नाश्ते में खाते हैं, फिर 11 बजे आप फ्रूट खाते हैं, फिर जब आप बाहर निकलते हैं तो किसी दफ्तर के बाहर खड़े होकर आप एक चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद आप कहीं पे लंच करते हैं, फिर उसके बाद लंच खाते ही आपको मीठा खाने की इच्छा होती है कि यार खाना तो बहुत बढ़िया खा लिया, अब थोड़ा मीठा खाते हैं, तो चलो एक गुलाब जामुन भी हो जाए। तो क्रेविंग का मतलब होता है खाना खाने की इच्छा। तो अगर आपकी खाना खाने की इच्छा इस प्रकार की है तो चांसेस हैं धीरे धीरे आपका वजन जो है वो बढ़ता जाएगा। अब खाना खाने की इच्छा जो है ना, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी क्या खाना खाने की इच्छा होती है। सपोज करो आप उस तरह के इंसान है जो बोलता है हर खाना खत्म करते ही मुझे तो मीठा चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे खाना खत्म किया, सर्दियां हैं, चलो गुड़ खाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे खाता खत्म किया है, चलो एक कैडबरी की चॉकलेट खा लेते हैं। कुछ लोग होंगे खाना खत्म किया है, बोलेंगे पेस्ट्री खाते हैं, अगर रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो गुलाब जामुन मंगा लेते हैं। तो इस तरह का जब मीठा होता है, जब अब मीठा खाने का मन करता है, उस तरह के लोग अक्सर पोटेशियम में डेफिशिएंट होते हैं, उनके शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम होती है। ठीक है? तो कितने लोगों को पता है सोडियम क्या होता है, तो ग्रुप में शेयर करो जिनको पता है कि सोडियम क्या होता है, सोडियम क्या चीज है, और हमें शरीर, पहले तो यस लिखो जिनको पता है, यस, देखते हैं कितने लोग बोलते हैं यस। कितने लोगों ने बोला यस कि आपको पता है सोडियम क्या चीज होती है, और हमें खाने में किससे मिलता है। अगर आपको दोनों बातें पता है तब लिखिएगा यस। ओके, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रोलाइट है जो एक्चुअली में हमें नमक से मिलता है। ठीक है? और पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जो हमें नमक से नहीं मिलता। सोडियम का टेक्निकल नेम, जो आप टाटा का नमक खाते हैं उसको टेक्निकली सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। तो हमें सॉल्ट से सोडियम मिल जाता है, और जो पोटेशियम है वो हम, उसका सबसे बड़ा जो स्रोत है ना वो है हरी सब्जियां। ठीक है? तो एक चीज होती है उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम बैलेंस। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 1 मिलीग्राम सोडियम खाया है तो आपको उसके बदले साथ में 4 मिलीग्राम पोटेशियम खाना होगा अपने खाने में। अगर आपने 1 ग्राम नमक खाया पूरे दिन में, अच्छा 1 चम्मच में कितना नमक होता है, 1 चम्मच के अंदर कौन बताए, 1 चम्मच में कितने ग्राम नमक होता है? 1 चम्मच में कितने ग्राम नमक होता है, कौन बताएगा? नंबर में लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी,
और सही और गलत की चिंता मत कीजिएगा, आप 100 ग्राम लिख देंगे, हमें वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि कोई हर आदमी कोई ना कोई नंबर तो लिखेगा ही, तो जो आपको ठीक लगे वो लिखे। ओके, तो लोगों ने बोला है एक एक चम्मच में करीब 10 ग्राम नमक होता है, ठीक है। तो एवरेज जो है ना, लोग हम ये बोलते हैं कि एवरेज एक दिन में 5 ग्राम के आसपास नमक खाना चाहिए, एवरेज स्कूल में 5 ग्राम नमक। तो अगर आपने 5 ग्राम नमक खाया एक दिन में, तो हो गया 5000 मिलीग्राम, ठीक है। 5 ग्राम का मतलब होता है 5000 मिलीग्राम। और जितने मिलीग्राम आप नमक खाओगे ना, उससे 4 गुना ज्यादा आपको पोटेशियम खाना है। जितना आप नमक खाओगे, अगर आपने 1 ग्राम नमक खाया है तो आपको 4 ग्राम पोटेशियम खाना है, क्योंकि 1 ग्राम नमक तो हम मान के चलते हैं, 1 ग्राम नमक का मतलब होता है 1 ग्राम सोडियम। 1 ग्राम सोडियम खाया तो 4 ग्राम, इनफैक्ट 4 भी नहीं, 5 ग्राम पोटेशियम खाना है। तो जो लोग इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे कि हर 1 ग्राम नमक के पीछे 5 ग्राम पोटेशियम खाना है, उनका 10 साल में और 15 साल में 15 किलो वजन बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन है पोटेशियम आपको कहां से मिलेगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पोटेशियम हमारे को कहां से मिलता है। तो कौन लिखेगा चैट में पोटेशियम हमें कहां से मिलता है? एक कौन सा सोर्स है पोटेशियम का सबसे बड़ा हमारे खाने में? हमारे खाने में पोटेशियम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, बीटरूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, वेरी गुड। तो अगर ग्रीन वेजिटेबल्स और सलाद, दो चीजें हमारे पोटेशियम का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जो लोग ये बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे, उनको मीठे की क्रेविंग होगी। जो लोग 4 गुना 5 गुना पोटेशियम सोडियम से ज्यादा नहीं खाएंगे, उनको मीठे की क्रेविंग होगी। अब आते हैं स्क्रीन शेयरिंग पे। इस चैप्टर को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट पे पहुंचना है। ये तो मैं टेक्निकल सुना रहा हूँ। तो जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है, स्क्रीन पे देख लीजिएगा, स्वीट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, वो पोटेशियम में डेफिशिएंट होते हैं। कहने का मतलब है वो सही मात्रा में सब्जियां नहीं खाते। जिन लोगों को पास्ता, बर्गर, पिज्जा और सोमैस, इस टाइप की चीजों की क्रेविंग होती है, वो विटामिन बी में डेफिशिएंट होते हैं। मोटी मोटी बात समझ। और ये दोनों चीजों की डेफिशिएंसी, आपको भूख लगाई जाएगी और आप खाना खाते जाओगे, और आप खाना खाते जाओगे और आपका वजन बढ़ता जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि लोगों का वजन क्यों बढ़ जाता है। अब ये तो हमने टेक्निकली समझ लिया, ठीक है। अब एक आध स्लाइड आगे और शेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो वो जिन अगर समझ में आ गया है कि हरी सब्जियां हमें पोटेशियम देती हैं, और पोटेशियम और बी, विटामिन बी की कमी की वजह से हमें भूख लगती है। जो लोग हरी सब्जियां और सलाद कम खाते हैं, उनको भूख ज्यादा लगेगी। जो लोग को भूख ज्यादा लगेगी, और अगर देखो, अगर आपने सब्जियां और सलाद कम खाया है और आप बाजार में निकलोगे, तो आपको बाजार में खाने को क्या मिलेगा? कौन शेयर करेगा ग्रुप में? जब हम बाजार में निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, ऑफिस के बाहर निकलते हैं, घर के बाहर मिलते हैं, हमें क्या आइटम्स मिलती है खाने के लिए? सोच के देखना, बाजार में किस तरह के लोग, क्या चीज है बाजार में जो खाने को हमें ऑफर किया जाता है? समोसा, जंक फूड, कचौड़ी, क्रीम रोल। आसपास देखो, सोच के देखो, आपके घर के आसपास, आपके ऑफिस के आसपास क्या सामान मिलता है? चाय के ठेले, कॉफी, सैंडविच, पैटी, मोमोज, चाउमीन। आपने नोटिस किया ये सामान में एक पानी पूरी, चाट, पापड़ी, इन सारी चीजों में, ये चीजें हमारे को बाहर मिलती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, चीज सैंडविच, इन सारी चीजों में ना एक चीज कॉमन है, और वो जो सारी चीजों में एक चीज कॉमन है ना, वो हमारा वजन बढ़ा देती है। और हम जितना उस चीज को खाते जाएंगे, उतनी हमें भूख लगती जाएगी, और उसमें जितनी भूख लगती जाएगी, हम फिर से यही चीजें खाते जाएंगे। और अभी तो मिठाइयों का आपने नाम ही नहीं लिए, काजू की बर्फी, कतरी, और क्या बोलते हैं, इमरती, जलेबी, उनके नाम तो लिया ही नहीं। और वेरी गुड, किसी ने बोला इट ऑल कंटेन्स मैदा। और ना, अगर मैदा नहीं भी होना, तो आजकल ना इस पे भी कैशिंग किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि मैदा खाने से वजन बढ़ता है या मैदा खाने से सिस्टम खराब होता है, तो कंपनियां बड़ी बड़ी लिख देती हैं इसमें तो मैदा नहीं है, इसके अंदर आटा है। उसको भी वो कैशिंग करती हैं। फिर हम उस आटे की वजह से उस आइटम को खरीद लेते हैं। ब्रेड, ब्रेड तो अभी किसी ने लिखा ही नहीं, ब्रेड। चलो आगे बढ़ते हैं।
स्क्रीन शेयरिंग की तरफ, तो ताकि इसको फटाफट कर दीजिए। आधा घंटा हो गया तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके शरीर के लिए ना, आपके जीवन के लिए ना, न्यूट्रिशन से बड़ा कुछ नहीं है। आपका शरीर 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ठीक करने की कोशिश किया जा रहा है और आपसे न्यूट्रिशन मांगी जा रहा है। और जब आप अपने शरीर को न्यूट्रिशन के बदले में वो चीजें देते हैं जो आपके शरीर को नहीं बल्कि आपकी जबान को पसंद है, धीरे धीरे आपका वेट बढ़ते जाता है, ठीक है। तो लोगों ने शेयर भी किया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, इस ग्रुप में कोई है जो ये बोलता है आज मेरा घिया खाने का बहुत मन कर रहा है, घिये के बिना तो रुका ही नहीं जा रहा, आज जब मैं घर जाऊंगा तो मैं 6 कटोरी घिये की खा जाऊंगा? तो कोई है इस ग्रुप के अंदर? कोई भी नहीं है। आपने नोटिस किया घिये की क्रेविंग कभी नहीं होती, टिंडे की क्रेविंग कभी नहीं होती, पालक के साग की क्रेविंग कभी नहीं होती। कोई आपको मैं बर्फी का डब्बा दूंगा तो आप में से बड़े सारे लोग बोल देंगे हम तो 150 गुलाब जामुन खा सकते हैं। आप मुझे 150 सेब खा के दिखाइए। आप में से लोग होंगे जो बोलेंगे हमने 25 पैटी खाई हुई है, आप मुझे 25 घिये खा के दिखाइए। तो आप एक चीज नोटिस करो, जिस चीजों में पोटेशियम होता है ना वो हम ज्यादा खा ही नहीं सकते, जिनमें पोटेशियम ज्यादा खा ही नहीं सकते। आप 1 2 3 के बाद रुक जाओगे, आपका शरीर जवाब दे देगा अंदर से अब मैं भर चुका हूं, आपने मुझे ताकत का बहुत अच्छा सामान दिया है, 3 आपने मुझे सेब दे दिए या आपने मुझे 2 कटोरियां भर के घिया दे दिया, अब मेरा मन भर गया है। लेकिन अगर आप काजू कतली खाने बैठेंगे तो कितने लोग बोल देंगे हम तो 750 ग्राम के पहले रुकते ही नहीं। तो आप क्यों नहीं रुकते? आप इस वजह से नहीं रुकते क्योंकि उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है। आपका शरीर बोलता है और दिए जा, ताकत और चाहिए, और डालो मेरे पेट में। 750 ग्राम कतली खत्म हो गई, अब 2 गुलाब जामुन भी दे दो, अभी भी मेरा पेट नहीं भरा। तो इसलिए जो चीजें मीठी होती हैं उनमें पौष्टिकता नहीं होती। तो जब चीजों में पौष्टिकता नहीं होती तो हमारा शरीर उन सामान को बस नहीं कहता, बस और नहीं चाहिए बोलता ही नहीं, ठीक है। और यही कारण है कि लोग पैटी भी खा लेते हैं, उसके बाद कोका कोला भी पी लेते हैं, रूह अफ़ज़ा भी पी लेते हैं, खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी खा लेते हैं, क्योंकि जो सामान में पौष्टिकता नहीं है वो बहुत खाया जा सकता है। और जिस सामान में पौष्टिकता है शरीर खाते ही बोलेगा बस और नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए पालक, टिंडे और घिये की कोई क्रेविंग नहीं होती। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज होती है उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जिन चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 100, ये उसको एक नंबर दिया हुआ है हमने ग्लूकोज को, उससे कंपेयर करते करते जो गेहूं की चपाती होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 65, चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 73, ब्रेड का होता है 71, शुगर का होता है 63। कहने का मतलब यह है कि ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेबल पे पड़ी हुई चीनी से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने मैदे से बना हुआ समोसा खाया है तो उसका उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेबल पे पड़े हुए रूह अफ़ज़ा से भी ज्यादा है। तो अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझते हैं मैं रूह अफ़ज़ा मीठा है और मैंने नहीं पीना और मैंने सिर्फ समोसे को फ्राई करके नहीं, समोसे को एयर फ्रायर में बना के खा लेना है। आपको पता है एयर फ्रायर को भी अब क्या, आपकी इस बात को भी एक बहुत बड़ी कंपनी कैश इन करती है, क्योंकि आप सोचते हो तेल नहीं खाना तो वो कहते हैं लो एयर फ्रायर ले लो मेरे से 10,000 रुपए का, उसके अंदर ना समोसे को एयर फ्रायर करके खा लो। और समोसे के अंदर जो मैदा है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 71। तो चाहे आप समोसे को एयर फ्रायर भी कर लो तो भी वो आपका वजन बढ़ा देगा, चाहे ब्रेड रोल को आप एयर फ्राई कर लो तो भी आपका वजन बढ़ा देगा। एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, वो एक स्नैक्स बेचता है, टीवी में ऐड आती है और उसमें लिखा होता है इट इज बेक्ड, इट इज नॉट फ्राइड। तो कहने का मतलब है वो आपको बोल रहे हैं हमने बेक किया है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आप खा लो। तो अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है तो चाहे वो सामान बेक्ड है तब भी वो आपकी सेहत में आपका वजन ही बढ़ाएगा। चाहे आप हल्दीराम का एक नमकीन आता है जिसको बोलते हैं डाइट मिक्सचर, वो डाइट मिक्सचर का एक पैकेट खा लो, अपना 200 ग्राम अगले दिन वजन बढ़ जाएगा। डाइट मिक्सचर किसी एंगल से डाइट नहीं है। तो अब क्योंकि उसके अंदर व्हाइट राइस है और व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 73, जिन भी चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या उसके ऊपर होता है वो हमारा अक्सर वजन बढ़ा देती है। अब हम आगे चलते हैं प्रोडक्ट की ओर, ये तो हमने पूरी साइंस समझ ली, ठीक है। अब चलते हैं प्रोडक्ट की ओर। तो अब अटॉमी ने हमारे को एक बहुत शानदार प्रोडक्ट दिया, जिस प्रोडक्ट को
हम बोलते हैं ये। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रही, ठहरो, मैं अभी लाता हूं। शेयर करते हैं screen। ठीक है, अब हम इस प्रोडक्ट को पकड़ते हैं और इस प्रोडक्ट का नाम है एटॉमी बैलेंस लाइफ। अब ये क्या करते हैं, देखो, ये एक हेल्दी मील रिप्लेसमेंट है। कहने का मतलब यह है, आप सुबह उठे और घर में सबसे पहले, इससे पहले कि मैंने ना, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैंने एक ओशो का इंटरव्यू देखा और ओशो के इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा आपकी मेमोरी के बारे में पूछा, तो ओशो ने बोला मेरी ना मेमोरी बड़ी तेज है, मुझे ना बहुत पुरानी पुरानी बातें भी याद रहती हैं। तो किसी ने पूछा भाई आप हमें एक्सप्लेन करें कैसे, तो ओशो ने बोला कि मैं आपको बता सकता हूँ 1972 में सुबह मैंने नाश्ते में क्या खाया, और वो भी मैं आपको डेट और टाइम के साथ बता सकता हूँ। 1972 में 15 जनवरी को सुबह 8 बजे मैंने क्या खाया था। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ 1980 में नाश्ते में मंगलवार को सुबह 8 बजे मैंने क्या खाया था। तो इस वजह से सर मेरी तो मेमोरी बहुत तेज है। थोड़ा साउंड क्वालिटी लो आ रहा है नीरज सर। अच्छा, और मैं ऊपर कर देता हूँ। तो किसी ने उनको बोला, किसी को उन्होंने बोला कि मेरी मेमोरी बड़ी तेज है, मैं तो सालों पुराने दिन में नाश्ते में क्या खाया था आपको बता सकता हूँ। तो लोग बड़े अचंभित हुए कि ये कैसे बता सकते हैं कि 1980 में इन्होंने सुबह 8 बजे नाश्ते में क्या खाया था। तो लोगों ने पूछा गुरुजी हमें प्लीज बताएं ये आपको कैसे याद रहता है। वो कहता है क्योंकि मैं जब से मैंने होश संभाला ना, मैं रोज सेम चीज खाता हूँ। तो इसलिए जो है ना, ये एटॉमी बैलेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप रोज अगले 10 साल तक खा सकते हैं, अगले 15 साल तक खा सकते हैं। मैं अपने नाश्ते में और डिनर में भी इसी प्रकार का एक सामान खाता हूँ। ये देखो, ये मेरा ग्लास है, मैंने अभी खत्म किया, ये मेरा डिनर था। तो कुछ नजर मिलता जुलता ये प्रोडक्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं मील रिप्लेसमेंट। और जब आप खाने की जगह ये खाएंगे तो आपको इसके 2-3 अलग अलग फायदे होंगे। पहली चीज, ये ये पौष्टिकता से भरपूर है। और ये जब आपने सुबह अगर नाश्ते में ले लिया है सुबह एक, तो इसमें इतनी पौष्टिकता है कि ये पीने के बाद आपको क्रेविंग नहीं होएगी, खाने की इच्छा नहीं होएगी, क्योंकि शरीर को वो सब चीजें मिल जाएंगी जो शरीर को चाहिए। मैंने इसी वजह से वो सारा लॉजिक समझाया था आपको कि शरीर, ये वो खाना है जो शरीर को एक्चुअली में चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए। वनस्पत ये वो खाना नहीं है जो आप बचपन से खाते आए हैं, और क्योंकि आपके टेस्ट बन गए एक तरीके के, जैसे किसी को खाने में पोहा पसंद है, किसी को पराठा पसंद है, कोई बचपन से सुबह दलिया खा रहा है, कोई बचपन से सुबह खीर खा रहा है। तो कुछ आदतें आपकी बचपन से पड़ी हुई हैं और कुछ आदतें आपने बड़े होके बना ली, जो चीजें आपको बहुत स्वाद लगती हैं। कुछ लोग खाने में भी, सुबह नाश्ते में भी समोसा खाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको खाने से आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलता है जो एक्चुअली में शरीर को चाहिए। तो चांसेस है कि जब आप ये खा लोगे तो आपको जल्दी दोबारा से भूख नहीं लगेगी। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको समझाया, वो बहुत लो होता है। इसमें 30 पैकेट होते हैं, तो आपने सुबह के नाश्ते में अगर इसको यूज किया है तो ये आपका 30 दिन चलेगा। और अगर आपने इसको, अगर सपोज करो आपने वजन नहीं घटाना, तो ये तब भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तब आप इसको दिन में एक बार नाश्ते में लेंगे। और अगर आपको इसको अपना वजन घटाना है तो आप इसको दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते में और रात को डिनर में लेंगे। और दोपहर का खाना आप अपना वैसे ही खाएंगे जैसे आप रेगुलरली खाते हैं, और वो भी आपको कोशिश करनी होगी कि वो थोड़ा सा पौष्टिक हो। मतलब आप सुबह ये मील रिप्लेसमेंट और रात को ये मील रिप्लेसमेंट देके 250 ग्राम बर्फी नहीं खा सकते दोपहर। आपको अपना खाना पौष्टिक करना होगा। तो जब आप अपना खाना पौष्टिक करेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट बोला जाता है, क्योंकि ये वजन को कम करता है। अब इसके अंदर है क्या क्या, ये प्रोटीन रिच है। अब बड़े कम लोग ये जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है लोगों के खाने में, जिसको बोलते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी। लोग विटामिन तो बहुत खा लेते हैं, मिनरल भी बहुत खा लेते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग प्रोटीन में डेफिशिएंट होते हैं। और प्रोटीन में जो डेफिशिएंट होते हैं उनका हाजमा अक्सर ठीक नहीं रहता। प्रोटीन में डेफिशिएंट आदमी का हाजमा ठीक नहीं होएगा, वो सुबह फ्रेश नहीं उठेगा, सुबह उसकी नींद खुलने में प्रॉब्लम होगी,
और अगर उसकी नींद खुलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो उसकी नींद अच्छी नहीं होगी, बार बार खुलती जाएगी, वो भी एक प्रोटीन डेफिशिएंसी है। ठीक है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, वो भी एक प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो एटॉमी का जो बैलेंस लाइफ है ये प्रोटीन की मात्रा को पूरा करता है शरीर के अंदर, फाइबर की मात्रा को पूरा करता है शरीर के अंदर। और जो खूबसूरत चीज है इस प्रोडक्ट के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि इसमें 14 प्रकार के अन्न है। इसमें जौ भी है, इसमें राइस भी है, इसके अंदर व्हाइट राइस भी है, इसके अंदर बीन्स भी है, बीन होते हैं एक प्रकार के राजमा, इसके अंदर तिल भी है, इसके अंदर मूंगफली भी है, इसमें काला तिल, काला राजमा भी है, काला ब्लैक कलर के बीन्स, इसके अंदर काले रंग का चावल भी है और काले रंग का तिल का बीज भी है, इसके अंदर टमाटर का एक्सट्रैक्ट है, इसमें ब्रोकली का एक्सट्रैक्ट है, इसमें पंपकिन का एक्सट्रैक्ट है, पंपकिन होता है सीताफल, और इसमें केल का एक्सट्रैक्ट है। तो ये ओवरऑल इसमें वो सब चीजें हैं जो हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट रहने के लिए चाहिए। अब अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आपको अपना वजन कम नहीं करना, तो और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा स्वस्थ जीवन जिए, तो आप इसको दिन में एक बार प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको अपना वजन घटाना है तो आप इसको 2 बार प्रयोग करो। और अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं हम बहुत पतले हैं और हमें अपना थोड़ा सा वजन बढ़ाना है, तब आप 3 टाइम का खाना खाओगे और इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल करोगे। मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिन्होंने वजन बढ़ाना है वो 3 बार खाना खाएंगे और दोपहर को 11 बजे और शाम को 5 बजे इसका प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है 5 बार खाना खाएंगे। अगर आपने अपना वजन उतना ही रखना है जितना आज है आपका, तो आप इसका प्रयोग 1 बार करेंगे और 2 बार घर का खाना खाएंगे। और अगर आपने अपना वजन कम करना है तो इसका प्रयोग आप 2 बार करेंगे और दोपहर को घर का खाना खाएंगे। तो ये तो इसको यूज करने का तरीका है। और इसमें 30 सैशे आते हैं जिसको आपने या तो आप दूध में डाल सकते हैं, अगर आपको गाय का भैंस का दूध वर्क नहीं करता है तो आप उसको सोया के दूध में डाल सकते हैं। सोया के दूध में डाल के भी ये लिया जा सकता है। 250 से 300 ml आप दूध का प्रयोग करेंगे और इसको बना के आप ठंडा या गर्म दोनों तरीके से पी सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें 200 मिलीग्राम लिखा है, लेकिन आप इसको 200, 250, 300 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, इसको शेकर में बना सकते हैं, इसको मिक्सर में भी बनाया जा सकता है घुमा के। तो ये इस प्रोडक्ट का यूज है। और कौन लोग इसको पिएंगे? जिन्होंने वजन घटाना है वो भी पी सकते हैं, जिन्होंने वजन नहीं घटाना वो भी पी सकते हैं, और जिन्होंने वजन बढ़ाना है वो भी पी सकते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने एक चीज बताई थी, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने जो समझाया था, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख रहे हो इसके अंदर, काले रंग के चावल हैं, भूरे रंग के चावल हैं, इसमें राजमा है, इसमें मूंगफली है, इसमें जौ है, ये सारे खाने जो है लो ग्लाइसेमिक हैं, तो ये वजन बढ़ने नहीं देते। उसके बावजूद इसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स भी हैं और प्लम का पाउडर भी है। तो ये प्रोडक्ट बड़ी बड़ी डिफरेंट, ये प्रोडक्ट ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता है, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए बहुत फ्रेंडली है। डायबिटीज वाले लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके रेगुलर इस्तेमाल से उनके ब्लड शुगर नीचे आएंगे। ये लोग, ये वो प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको, जो डायबिटीज की गोली खाते हैं। अब हम कोई क्योर प्रॉमिस नहीं करते इस प्रोडक्ट से, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे उनको ब्लड प्रेशर में आराम आता है और उनकी डायबिटीज की गोली वो अपने डॉक्टर की मदद से छुड़वा सकते हैं या कम करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को सिरोसिस है, स्किन का सिरोसिस, स्किन के ऊपर भी कुछ लोगों को सिरोसिस पाया जाता है, इस प्रोडक्ट को अगर वो 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे और दोपहर को घर का खाना खाएंगे जिसके अंदर सलाद की मात्रा ज्यादा होगी, उनको सिरोसिस में भी बहुत फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो ये मेरी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन थी। कोई क्वेश्चंस हो तो मैं पूछने को जवाब देने को तैयार हूं। थैंक यू सो मच। जा सर।